हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ऑन विराट कोहली। ओके, बीन प्लानिंग टू डू फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए, फिर से एक छोटी सी कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ गई है कि वो नेशनल एंथम गाते समय च्युइंगम चबा रहे थे। तो ऑफ कोर्स पीपल डिडंट लाइक दिस। इट्स नॉट इवन एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर अ लीडर ऑफ अ क्रिकेट टीम। और आई हैव लिसन, मैंने उनको बहुत बार ही नेशनल एंथम को बहुत पैशनेटली गाते हुए भी देखा है। तो डज दैट मीन कि अगर आप कैप्टन नहीं रहेंगे और यू हैव फाइनली मेड ऑल द मनी एंड एवरीथिंग फ्रॉम क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट का रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर उसकी जो एक क्रिकेट का जो स्पिरिट होता है, गेम का स्पिरिट होता है, उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। एंड मोर ओवर नेशनल एंथम के समय आप कुछ भी कर सकते हो। डजंट लुक्स लाइक ऐसा होना नहीं चाहिए, स्पेशली डज शुडंट बी कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक हिम, जो कि मुझे तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगता था। But we cannot negate the impact of this Bollywood thing around him. He was the guy. Things have been really done nose diving with him. Um, and it is sad that such thing is happening with him. Because personally, he inspired me to read the whole fact book of Yoganand. Because the kind of a person that he is, very aggressive and very focused on his dreams and passionate about his dream, and a go-getter. So when was he is the person who, जो कि वो योगानंद का बुक को हाथ में लेके बोलता था सबको कि आप पढ़ो इसको, एंड देन आई गॉट इंस्पायर्ड कि यस, दिस गाय, I mean, if he's telling it, there has to be some sense in that. And then when you read the book, it is a masterpiece. क्या masterpiece book है? तो this guy inspired me to read that book, the whole fat book, and everybody should read that. क्या book है वो? So somebody who is so spiritually, somebody whose achievements in life is so spiritually rooted, that guy taking this turn makes me feel personally sad for him. I wouldn't have wouldn't have wanted these things. But चलिए, कोई बात नहीं, जो भी है। यहाँ पे देखिए, हार्ट ब्रोकन। तो चलिए देखते हैं कि विराट कोहली का पर्सनालिटी चेक करेंगे हम लोग। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनालिटी। देयर विल बी 2 पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग। एक हम पर्सनालिटी चेक करेंगे एंड देन वी विल सी उनका जो ये साल है कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट चेक द ईयर। सो विराट कोहली का ये साल कैसा जाने वाला है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द पर्सनालिटी रीड। तो डियर एंजल्स, प्लीज टेल अस विराट कोहली हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू गो फॉर दिस, फॉर हिम, कोहली। Okay, let's start. Virat Kohli. There's a lot of commotion, right? विराट कोहली का साल कैसा जाने वाला है, चलिए देख रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे देखिए तो टोटल जो टीम में मिस अलाइनमेंट है, जो लॉकर रूम में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ये कार्ड दिखा देता है। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि कहाँ यहाँ पे बहुत द ईगोज आर फ्लाइंग, द वर्ड्स आर फ्लाइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो रहा है। एट द सेंटर में है ये सारी चीज़ें, जिसके कारण टीम पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका से हम हार ही गए हैं कल। और अब क्या होने वाला है, यहाँ पे काफी एक टीम से प्रॉब्लम चल रही है उनकी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए टीम से प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, टीम है, देन बीसीसीआई है, और ये सारी चीजें हैं ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। ठीक है, चलो, ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला झमेला है। यहाँ पे टीम में जो अभी बिल्कुल अलाइनमेंट मिस किया हुआ है, वो सारी चीजें हैं। कॉन्शियसली एक नया करियर की तरफ रुझान हो गया है, एक न्यू करियर बनाना चाहते हैं। ही इज लुकिंग आउट फॉर समथिंग न्यू इन हिज करियर, एंड यहाँ पे सोच भी रहे हैं, काफी सोच विचार कर रहे हैं। ही इज थिंकिंग ऑन दिस कि, एंड ही यस, काफी सोच विचार करके एक काम तो उसने ये किया है कि उसने रिजाइन कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से। और अब फोकस क्या है,
अभी hermit मोड में थे एंड ही डिसाइडेड दैट ओके ही विल लीव द टेस्ट क्रिकेट का कैप्टेंसी और अभी कुछ नया फोकस करना चाहते हैं न्यू करियर में, ठीक है। एंड इज वेरी होपफुल कि ये सारी चीजें अच्छी चलेंगी। जो नया चीज अभी काफी दिनों से एक नेगेटिव एनर्जी भी है, एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, काफी ज्यादा एक यू नो एक गोलमाल झमेला चल ही रहा है, जो की बात किया हमने, ईगो क्लैशेस एंड ऑल दैट, हर लोगों का अपना बात है। But with this new opportunity, he is very optimistic about this, okay? And he is a very positive person. यहाँ पे भी देखिए तो एक फ्यू ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग समथिंग न्यू। पेज का कार्ड है तो ही वांट्स टू गेट स्टार्टेड विथ न्यू। तो यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ही है एंड ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट समथिंग। तो ही वांट्स टू गेट स्टार्टेड विथ अ न्यू वेंचर। तो फोकस अब कहीं और चला गया है, क्रिकेट से हटके। ऑलराइट, अभी अगर देखें तो एंड यस, लुक्स लाइक ये जो भी चीज अपना स्टार्ट करने वाले हैं ही विल बी एबल टू डू दैट। जैसे कि क्रिकेट में भी ही इज वेरी पैशनेट और काफी मेहनत करके थिंग्स को टर्न अराउंड करके एंड ऑल दोस थिंग्स, जो उसकी क्वालिटी है, एक मैजिशियन की क्वालिटी है, दैट ही गेट्स इट डन, यू नो, द वे ही इवन टेम्पर्ड हिज टेम्पर, जो काफी एग्रेशन होता था, एंड देन हाउ ही लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस एंड काफी थोड़ा सा शांत होने की कोशिश की उसने, जो कि उसके करियर में भी दिखा। लेकिन पास्ट तो 2-3 साल, 2 साल से आई थिंक ही हैज नॉट इवन मेड 100, एंड ये सारी चीजें वही सब बता रही है हमें। तो नो, इट्स मोर लाइक और यहाँ पे जो एक चीज है ना, एक ये है कि इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है। अगर यहाँ पे देखो तो ये बीसीसीआई वाला कंट्रोवर्सी है, जहाँ पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी चीजें की, एंड देन अगेन दिस मिसअलाइनमेंट इन द टीम, नॉट द टीम इज नॉट ऑन द सेम पेज। अब जब ईगोस फ्लाई हो रहे हैं, अब ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो टीम कैसे फंक्शन करेगी प्रॉपर, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो और उसके बाद क्या है कि कुछ ना कुछ में बस फंसते जा रहे हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि ये सारी चीजों से निकल पाए, पर कुछ ना कुछ बिकॉज दिमाग पे एक शैतान हावी है या जो भी है, तो हम उसी में क्या करते हैं, वही वही जब हमारा वाइब्रेशंस ही लो है ना, तो हमको इवन इफ वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस, पर हम उसी चीज को अगर सोचते रहेंगे तो हमको वो वाइब्स, वही वाइब्स हमको अपने पे पुल कर लेंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको निकलना है किसी चीज से, तो ये सारी चीजों पे, नेगेटिव चीजों पे फोकस करना ही छोड़ना होगा। इनफैक्ट अगर आप सोचना ही बंद कर दो तो दैट इज स्टिल वे 1000 टाइम्स बेटर देन थिंक कीप थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, जस्ट यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग। तो वही है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है और दो डबल नेगेटिव एनर्जी है, और यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 3 लोग, तो काफी ज्यादा एक्सटर्नल लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहा है उनका, और वो कोशिश कर रहे हैं निकलने का, बट अगेन वो फंसते जा रहे हैं क्योंकि वाइब्स ही थोड़ी सी लो हो गई है। और यहाँ पे देखिए, बिकॉज वो बार बार घिरते जा रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा वुंडेड वॉरियर हो गए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा समय अभी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, कम से कम नेक्स्ट 2-3 महीने आप बोल सकते हैं, या फिर अभी यही वाला फेज है उनका। अगर इस साल का हम ये मान ले कि गाइडेंस है उनका, तो ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अभी काफी थोड़े से, क्योंकि ये सब चीज हो गया ना कि कैप्टनसी भी चली गई, अम, और आई मीन वनडे की कैप्टेंसी से उनको बोला गया कि आप छोड़ दो, एंड या फिर उन्होंने खुद छोड़ा, पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके बोला कि उसने खुद नहीं छोड़ा है। बट जो भी है, एक झमेला जो हो रहा है, तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन उनका दोनों कैप्टेंसी चला गया, वनडे का भी चला गया और टेस्ट का भी चला गया। तो यहाँ पे वो यही सिचुएशन दिख रहा है इससे, फिर वो क्या हो गया अचानक से, लाइक where have I landed? Like, where did I start? And he's like looking back and seeing ki how things have unfolded in such a weird way for for a player of his caliber in the last 2-3 महीने में। माने कि इतना ग्रेट प्लेयर, इतना ग्रेट करियर, और 2-3 महीने में लग रहा है जैसे कि क्या हो गया है ना। तो ही इज लाइक सीइंग दैट एंड वंडरिंग कि वेयर हैज इट हैपेंड, एंड ही इज वेरी हर्ट विद ऑल दीज थिंग्स आल्सो। बेसिकली दिल तो मुझे उसका सही ही लगता है, बट उसके आसपास का इन्फ्लुएंस ही सही नहीं है। And you know what happens when Bollywood barges in, it just spoils everything out.
बट क्योंकि ये काफी एक मेहनती बंदा है और अपने मेहनत पे विश्वास करता है और अभी भी पॉजिटिव है कि कुछ भी स्टार्ट करेगा तो वो कर लेगा, तो ईयर एंड में फिर ही इज गोइंग टू कम आउट विद शाइनिंग लाइट्स एंड ही विल अचीव जो भी वो करना चाहता है, ही विल अचीव हिज ड्रीम्स यहाँ पे भी। सो दैट इज हिज वेरी पर्सनल टच, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो काफी स्ट्रांग है, जो फोकस्ड है, पैशनेट है कि आई विल डू इट ऑन माई ओन, ऐसा करके। Oh God, just see this. This sums up his whole energy, you know? How sad. यहाँ पे देखिए, he's feeling the loss. ओके, तो ये सारी चीजें देखो क्या है। काफी मेहनत करता है, ये सब हम जानते ही हैं कि अपने टीम पे, अपने गेम पे, अपने फिटनेस पे, हाउ ही वर्क्स सो हार्ड। यहाँ पे ही देखिए अगेन थोड़ी सी स्कीमिंग सब चीज है, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उसका भी, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें ही इज टोटली फ्री ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे उनका भी थोड़ा सा ग्रीड डेफिनेटली है, एक प्राइड आ गया। अब ये वाला कार्ड जो है बिल्कुल एक प्राइड वाली चीज बता रहा है, ठीक है, जो एक बिलो द, मतलब कि इट्स ऑल ईगो क्लैशेस, एक प्राइड कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, है ना, वो चीज आ गई है। तो ईगो इज गेटिंग, इज ओवर पावरिंग हिज टैलेंट एंड हिज पैशन फॉर गेम्स, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे एंड इट्स ऑल, एंड ही इज रियली, जो उन्होंने डिसीजन लिया वो काफी इमोशन, यहाँ पे देखो लवर्स का कार्ड, यानी कि लवर्स इनके लाइफ में जो है काफी ये सारे सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है ना, ये इसके लाइफ का जो लवर है, ये बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डाल रहा है, सूरज की रोशनी डाल रहा है, इस सारी चीज पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जब से ये लवर आया है, ये जो भी एक वॉरियर की तरह ही यूज टू फाइट, इसकी सारी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, एंड देन यहाँ पे देखो ये इसका ये हाल हो गया है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर पीपल। सुशांत ने भी अपने आसपास बिल्कुल एक नेगेटिव लोगों को सराउंड करके रखा था, एंड उसी इसी तरह से उसकी भी लाइफ डाउन हिल चलती चली गई है ना। और यहाँ पे देखिए इसके साथ भी यही हो रहा है, मेहनत करता था, हर चीज चलता था, लेकिन प्राइड आ गया है यहाँ पे, ईगो क्लैशेस आ गए हैं, और काफी इमोशनल थोड़ा सा बचकाना बिहेवियर हो गया है, उसके कारण इमोशनल लॉस भी हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स द होल, यहाँ पे जो लवर का एंगल आ गया है उसके करियर पे, जो कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट रोशनी डाल रहा है उस पर। इट्स नॉट लाइक इट्स अ लिटिल इम्पैक्ट, इट्स अ बिग इम्पैक्ट। और इस इम्पैक्ट के कारण जो है उसकी जो गाड़ी जो सबसे अच्छी चल रही थी, जो एक विक्ट्री रन चल रहा था उसका, ठीक है, वो पूरा डगमगा गया है। और ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की उल्टी एनर्जी हो गई है, जो कि सेम एनर्जी सुशांत की भी थी जब कृति सैनन उसके लाइफ में आई थी, ठीक है। अ, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्कैटर्ड एनर्जी है। अब वही एनर्जी जो उसने अपने एग्रेशन को बहुत ही टेम करके जो एक फोकस कर किया था, तो वो एग्रेशन उसके विक्ट्री में और उसके एक सक्सेस में बदल गया था ना, एज अ प्लेयर, एंड ही वाज रियली शाइनिंग लाइक अ प्लेयर कि क्या बता है, क्या प्लेयर है एंड ऑल दैट। लेकिन अब क्या हो गया है, वही सारा एग्रेशन स्कैटर हो गया है, और स्कैटर होके क्या हो गया है, उसके खुद पे ही प्रॉब्लम्स आ गई है। ही इज फीलिंग टोटली बिट्रेड, एज इफ की पिन टू द ग्राउंड, एंड ही इज अ वेरी इमोशनल गाय। और आई एम, ही वाज डेफिनेटली अ वेरी गुड पर्सन यहाँ, एंड पता नहीं ये क्या है उसके करियर में ऐसा हो रहा है। डेफिनेटली अब उसका फोकस उसके बच्चे, उसकी फैमिली हो गई है, ठीक है, एंड ही इज वेरी होपफुल अबाउट। यहाँ पे भी देखिए तो किड है, और यहाँ पे भी देखिए किड है, बचपना है, चाइल्डहुड है, तो अब डेफिनेटली ही इज अ फैमिली मैन, एंड ही हैज पास्ड हिज स्टेज वेयर ही यूज्ड टू बी जस्ट अ प्लेयर। अब ही इज अ फैमिली मैन, ही इज अ हस्बैंड, ही इज अ फादर, तो अब वो उस तरह से सोचने लगा है। सो ही इज फोकस मोर टुवर्ड्स द मनी पार्ट एंड हिज फैमिली। और यहाँ पे तो देखिए ये सारी चीजें आई है, लेकिन यहाँ पे जो चीज आई है ये प्राइड भी है यहाँ पे। ओके, इट्स अ बिग बिग थिंग भैया। चलिए ठीक है, ये तो विराट का सिचुएशन हमने देखा है। चलिए देखते हैं, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन गेट ऑन विराट कोहली, व्हाट वी नीड टू नो अबाउट हिज सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन, एनीथिंग अबाउट हिम, what is that he should surrender, what should Virat surrender? Okay, this is what he needs to surrender.
Surrender to non-action. Exactly. I cannot agree with more with this card, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है. कभी he is doing a press conference and then he is exposing, या फिर जो भी है, when you play like a team and he has been the captain, he knows how it goes, right? तो ही शुड सरेंडर टू नॉन एक्शन. अभी ना तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए उसको, बस एक है ना कि मेडिटेट करना चाहिए. ही शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग कि वो और भी मुसीबत में पड़ जाए. जैसा कि मैंने क्या बोला कि फोकस यहाँ पे है, तो वो कुछ भी कर रहा है तो वो वापस इसकी तरफ ही आ जा रहा है. ही इज ट्राइंग, क्योंकि एनर्जी इतनी इतनी ब्लॉक्ड हो गई है और इतनी स्कैटर्ड है, जो कि हमें पीछे वाले कार्ड से भी पता चल रहा है कि जो नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है ना, बहुत स्कैटर कर रही है उसको. तो इतनी उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, एग्रेशन है, तो उसको अगर वो चैनल नहीं करेगा प्रॉपर, तो वो बार बार उसी प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे वही चीज हो रहा है, इसीलिए कार्ड भी क्या बोला है, शांत हो जाओ, टेक डीप ब्रेथ, जस्ट काम डाउन, ओके, लेट लेट दिस फेज पास. ठीक है. इट्स टाइम फॉर यू टू हील, थोड़ा सा हील कर लो. ठीक है. यहाँ पे डेफिनेटली उसको हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड, दिस इज नॉट अ कार्ड वेयर यू हैव द स्ट्रेंथ टू गो ऑन डूइंग एंड हिटिंग सिक्स, नो. तो यहाँ पे चीज है. चलिए देखते हैं व्हाट इज दैट ही शुड सरेंडर, व्हाट इज दैट विराट शुड सरेंडर, गाइस. All right. Surrender to prayers. yes, जब आप यहाँ पे, तो वही चीज है ना, यहाँ पे है कि बस मेडिटेट करिए, कोई एक्शन मत करिए, क्योंकि बेसिकली आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरीथिंग इज फाइन इन योर लाइफ. लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टैलेंटेड, लेकिन हर लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. आई मीन दे आर मोर टैलेंट पीपल देन वी कुड एवर नो, लेकिन उनको कभी ना तो उनके पास रिसोर्सेज रहते हैं, रिसोर्सेज रहता है कि वो इतना कर पाए. तो जो भी आपने किया है, यू हैव बिकम सो सुपर रिच एंड रिच विथ योर गेम. तो हैव अ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, लेट गो ऑफ द प्राइड. यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है या फिर ऐसी कुछ बात मुझे तो नहीं लग रही है. बट यहाँ पे बस एक ईगो क्लैशेस है, टीम में प्रॉब्लम्स चल रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग. तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है. जस्ट लाइक ओके, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी, एवरीथिंग इज फाइन. सरेंडर टू एफर्टलेसनेस. तो देख रहे हो आपकी कैसे हर चीज आ रही है, सेम चीज बता रहा है. उस एट टाइम्स to not do anything could be the most difficult thing you would ever do. To not do anything, just to take, just to lie back and just be. That could be the most difficult thing, and that could also be the most beneficial thing that you can do, because to हम लोग इतना ट्रेंड हो गए हैं ना कि ये करो, अच्छा स्ट्रेस है तो ये करो, डाइट में प्रॉब्लम है तो ये करो. एवरी टाइम देर इज एक सजेशन क्या आता है कि तुम ये करो. सजेशन कभी ये नहीं आता कि तुम कुछ मत करो. जस्ट बी स्टिल, बी इन द नाउ, जस्ट ऑब्जर्व. Consciousness has been found to be the superpower from multitasking to consciously just focusing on one thing, just focusing on your breath is the superpower. तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोला जा रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू डू समथिंग. जस्ट बी ओके, रिलैक्स, ओके, योर फेज विल पास. ठीक है, ये वाला जो फेज है चला जाएगा. So this is the guidance that is coming for him. So this is how his, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेस, wounded warrior है वो, definitely wounded warrior है. He is feeling let down, and but he will definitely get back. And magician की तरह ईयर तो सही रहेगा उसका, but let's see, it looks more like क्रिकेट से ज्यादा कहीं और पे he will try to focus and he will get success there maybe. So let's see what will happen with him. ये तो उसका गाइडेंस है फिलहाल. यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स आ गई है एक, और यहाँ पे देखिए मून का भी फेज है. तो डेफिनेटली अगर ये जो क्वीन, अगर कप्स जो है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स इज कास्टिंग ऑल हर अटेंशन एंड फोकस एंड इमोशंस ऑन दिस मैजिशियन. और ये क्या हो रहा है कि ये हमें एक मूनी फेज में लेके जा रहा है गाइस, एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन हिज हेड. ठीक है. and maybe he can start something different, he starts something different. Okay, तो totally cricket से change होके कहीं और भी जा सकता है. तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखो तो एक क्वीन ऑफ कप्स का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे.
एक मूनी फेज इसके कारण बन रहा है, एक कंफ्यूजन बन रहा है, एक डिसीजन शायद वो ले जो कि शायद वो लेना नहीं चाहता है, एंड देन ही विल प्रॉबली स्टार्ट समथिंग न्यू जिसके बारे में शायद वो एक्सप्लोर समथिंग न्यू, जो कि हमें यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल से भी पता चल रहा है और पेज ऑफ पेंटिकल से भी पता चल रहा है दैट ही विल गो इनटू बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग, और ऐसा लग रहा है। So this was the guidance, guys. Do let me know what you feel about it. And thank you so much for watching. Please like the video if you like the guidance. And I will see you again. Take care. Bye for now.